नमस्कार। ऑडिबल है? आवाज जा रही है आप लोगों के पास? हाँ। तो कार्बन आयन हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। कार्बन आयन पढ़ने के साथ साथ अब हमें देखो क्या है कि आइडिया लग गया है पूरा कि हमें अगर कुछ और बातें करनी हो। हम बात कर रहे थे ना कि हमें क्या पढ़ेंगे अगली चीज में, एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। देखो क्या होता है कि जैसे आपने ब्रॉन्स्टेड एसिड एसिड बेस कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। आप एक चीज ये जानते होंगे क्या कि एच एन डोनर जो होता है उसे क्या बोलते हो आप? एसिड, है ना। और एच एन एक्सेप्टर जो होता है, एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टर, उसे आप क्या कहते हो? बेस। ठीक है, ये चीज, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने कार्बन आयन के बारे में पढ़ लिया है। ओके, आइए देखिए, थोड़ा सा इनके रिलेशंस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एसिडिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मान लिया हमारे पास क्या है, ये एच टाइप का कंपाउंड है जिसके पास एच आयन है। ये क्या करेगा? एच आयन जब देगा तो एच आयन देने का क्या मतलब कि एच पॉजिटिव दे रहा होगा, प्लस आपका क्या बन रहा होगा? ए नेगेटिव, है ना। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ के चला जाएगा। जो दो के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग के, वो किसके ऊपर आ जाएंगे? इसके ऊपर, ठीक है। इसे आप क्या कहते हो? एसिड। और इसको आप क्या बोलते हो? कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड, क्या कहते हैं हम इसे? बेस। जनरली ये रिएक्शंस आपकी क्या होती है? रिवर्सिबल, ठीक है। अब जो कॉन्जुगेटेड बेस बन रहा है, ठीक है, इसकी अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, इसकी अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो जाहिर सी बात है एच आयन डोनर एबिलिटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज करेगी। डोनर एबिलिटी तो देना चाहेगा भाई, अगर स्टेबल है देने के बाद तो देना चाहेगा, अगर स्टेबल नहीं है तो देना नहीं चाहेगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल मिला जुला के अगर हम बात करें एसिडिटी के बारे में, अगर हम बात करें तो डिपेंड करता है इसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, है कि नहीं। मतलब हम कह सकते हैं क्या कि एसिडिटी, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। कॉन्जुगेटेड बेस को सीबी से लिख रहे हैं। एसिडिटी जो है कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा या करेगी। ओके। और कॉन्जुगेटेड बेस के बारे में अगर बात करें तो ये एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है। क्या है? नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ओके। अब जब ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है तो आप इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो क्या? कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, या हम कह सकते हैं सिमिलर टू, अगर कार्बन के ऊपर होगा तो कार्बन आयन जैसा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये स्टेबिलाईज्ड कैसे होगा? स्टेबिलाईज्ड कैसे होगा बोलिए? स्टेबिलाईज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगेंगे तो कॉन्जुगेटेड बेस की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगेंगे तो कॉन्जुगेटेड बेस की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी? घटेगी। जिस तरीके से हम किसके बारे में बात कर रहे थे? कार्बन आयन के बारे में। ओके। साथ ही साथ हम एक चीज के बारे में और बात करेंगे। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है पीकेए के रिस्पेक्ट में। पीकेए वैल्यू होता क्या है कि पीकेए वैल्यू जो होती है, पीकेए वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? बेसिसिटी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? बेसिसिटी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? एसिडिटी। एसिडिटी,
ठीक है, मतलब जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी पीकेए वैल्यू उतनी ही कम होगी। आपसे ये भी पूछा जाता है कि चलो बताओ किसकी पीकेए ज्यादा है, किसकी पीकेए कम है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि चलो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक। तो हम इन्हीं टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आइए जैसे आपको एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। पहले पहले जैसे हम बात करें किसके बारे में, एच आई है, ठीक है, एच आई, एच सी एल है, और क्या है, एच बी आर है, और क्या है, एच एफ है। ये सब कैसा बिहेव कर सकते हैं, दे कैन बी बिहेव एच एच एन डोनर प्लस आपका क्या बनेगा, आई नेगेटिव, आई नेगेटिव। सिमिलरली इसके साथ भी क्या, एच आई एन, ठीक है, प्लस क्या बन रहा होगा, बी आर नेगेटिव, बी आर को ऊपर रखते हैं ऐसे, एच बी आर, और यहाँ क्या रख देते हैं, एच सी एल, और यहाँ क्या रखते हैं, एच एफ। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या बनेगा यहाँ, बी आर नेगेटिव। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या, एच पॉजिटिव प्लस आपका क्या, सी एल नेगेटिव। उसी तरीके से बात करें अगर हम तो क्या, एच पॉजिटिव प्लस आपका क्या, एफ नेगेटिव। ठीक है, आई नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, सी एल नेगेटिव एंड एफ नेगेटिव क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इनमें इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो साइज है, साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, साइज इंपॉर्टेंट होती है। साइज है वो आपकी क्या हो रही है, अनायन की साइज ऑफ अनायन वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है, जाहिर सी बात, चार्ज डेंसिटी क्या होगी आपकी, जो जितना बड़ा वो चार्ज उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज रख सकता है, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। अब चार्ज डेंसिटी घटने का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। साइज ऑफ अनायन डिक्रीज करेगी भाई, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज करेगी, उल्टा हो गया। ठीक है, चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगी, वो भी डिक्रीज करेगी। ऊपर आयोडीन है ना, ब्रोमीन क्लोरीन, नीचे फ्लोरीन है, उल्टा। आयोडीन की साइज सबसे बड़ी होती है। अगर हम साइज के बारे में बात करें तो साइज जो है आयोडाइड आयन की सबसे ज्यादा, फिर किसकी, ब्रोमाइड आयन की, फिर किसकी, क्लोराइड आयन की, सबसे कम किसकी, फ्लोराइड आयन की। और इनके बारे में बात करें, इन सब के पास क्या है, डी ऑर्बिटल भी है। ठीक है, दे हैव डी ऑर्बिटल, सही है, जबकि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल क्या है, नहीं है। तो इनमें देखेंगे जो सबसे लार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या हुआ, डिक्रीज करेगी, तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी जो है वो भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। या हम पीकेए के बारे में बात करें, पीकेए उल्टा हो जाएगा, क्या होगी, इंक्रीज करेगी, बिकॉज एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेए। जो लेस एसिडिक उसकी पीकेए वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। इस तरीके से आप इनऑर्गेनिक में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब हम बात कर रहे हैं तो ये ट्रेंड जो है वो लाई करता है। सिमिलरली अगर हम बात करें किसके बारे में, किसके बारे में बात करें, अगर पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट बात करें या लेफ्ट टू राइट बात करें, आइए जैसे इसमें बात करें क्या, कि ये क्या है, CH4 है, ये एच आयन देगा तो क्या बनाएगा, प्लस CH3 नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, एच आयन दिया तो प्लस क्या बनाएगा, CH3 नेगेटिव। उसी तरीके से आपके पास क्या है, NH3 है, ये एच आयन देगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। यहाँ पे बात करें किसके बारे में, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एच आयन देगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस
OH नेगेटिव। इसमें बात करें किसके बारे में, HF के बारे में बात करें, ये H आयन देगा तो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव। अब देखिए इनके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी क्या है, डिक्रीज कर रही है या इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन। तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो जो एसिडिटी है इसकी, एसिडिटी के बारे में बात करें, वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जो पीके वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मीन सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HF, फिर वाटर मॉलिक्यूल, फिर अमोनिया। सबसे कम एसिडिक कौन होगा, मीथेन, CH4। तो इनके बारे में तो आप इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ोगे। हम लोगों को जो सबसे ज्यादा पढ़ना है एसिडिटी के रिस्पेक्ट में, वो जनरली हाइड्रोकार्बन या कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जो बात करेंगे हम, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ओके, हम देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो ये है। ओके, आपको पता है ये क्या करेगा, H आयन देगा, H आयन देके क्या बना रहा होगा, ये कॉन्जुगेटेड बेस O नेगेटिव, ये चीज, और ये R, है ना। अब ये क्या, ये दो कैनोनिकल फॉर्म बना रहे होंगे, दे फॉर्म टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मीन्स जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू भी आपका क्या है, स्टेबलाइज्ड। अब ये स्टेबल ज्यादा तब होगा जब यहाँ पे R आपका क्या हो, R अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो कॉन्जुगेटेड बेस की जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। मतलब हम कह सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी R इज इक्वल टू, अगर आपका क्या हो CF3 तो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू R इज इक्वल टू क्या हो, CS3। बिकॉज CF3 रहेगा तो कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, -I। CS3 रहेगा तो कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा, +I। तो यहाँ पे अनायन बन रहा है ना, अनायन स्टेबलाइज्ड बाय -I इफेक्ट। तो R जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होगा, कार्बोक्सिलेट आयन, इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन बोलते हैं इसे, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी होगी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, उसकी पीके जो है उतनी ही कम होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर बात करें किसके बारे में, ध्यान दीजिएगा, CF3 COH के बारे में, और क्या, CCl3 COH के बारे में, और क्या, ये OH क्या, Br3 CBr3, और आपका क्या, I3COH, ठीक है। इनकी एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनके होगी सब्स्टिट्यूएंट्स के, CF3 CCl3 CBr3 CI3। इनका कौन सा इफेक्ट वर्क करेगा यहाँ पे, -I। -I सबसे स्ट्रॉन्ग किसका वर्क करेगा, CF3 का। -I क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इनकी जो एसिडिटी है वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। कंफर्म है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस की जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। आप हमेशा एसिडिटी देखने के लिए या बेसिसिटी देखने के लिए कॉन्जुगेट पेयर की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए आइए अगला बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, OH, ठीक है।
ये ओ एच, ओके, और ये ओ एच। बताइए, इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रिंग की साइज क्या हो रही है? रिंग साइज जो है वो इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब इसका जो माइनस आई इफेक्ट है, याद है, वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सबसे ज्यादा माइनस आई किसका वर्क करेगा? थ्री मेंबर्ड का, क्योंकि इस बॉन्ड में सबसे ज्यादा क्या होंगे? एस कैरेक्टर, है ना। ये चीज तो हम देख रहे थे कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर रहेगा उतना ज्यादा ही इसका क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वर्क करेगा। तो रिंग की साइज इंक्रीज करने से माइनस आई इफेक्ट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी क्या होगी? वो भी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेटेड बेस की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज करेगी। पीके क्या होगी? पीके वैल्यू इंक्रीज करेगी। जितना कम एसिडिक उतनी ज्यादा पीके, है ना। कंफर्म है? इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला चले। तो सिंपल सा है क्या कि अगर हमें किसके बारे में बात करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अगर हमें बात करना है, तो आर जो होना चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग एसिडिटी, आर जो होना चाहिए वो आपका कैसा वर्क करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट वाले होने चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे दोगे आप? माइनस आर को, फिर किसे दोगे? माइनस एच को, फिर किसे दोगे आप? माइनस आई को। ठीक है, ये चीज, ओके। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी देखनी है तो आर जो आपके होने चाहिए वो कुछ इसी तरीके के होने चाहिए। ठीक है, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की एसिडिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए है वैसे ही है। जैसे आओ आप, जैसे हम आपसे पूछते हैं कि बताइए CH3, CH3, ठीक है, CH2, CH2 और CH, इनमें पूछें कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप H पॉजिटिव निकाल लो। यहां से H पॉजिटिव निकाल के क्या बना सकते हैं? CH3 और आपका क्या? CH2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से माइनस H पॉजिटिव निकाल के कॉन्जुगेट बेस पेयर बना लें, और यहाँ से आप H पॉजिटिव निकाल के क्या बना सकते हो? H पॉजिटिव रिमूव किया, क्या बना आपके पास? CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, और यहां से H पॉजिटिव आपने रिमूव किया, माइनस H पॉजिटिव रिमूव किया, आपके पास क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा है? यहाँ कार्बन आयन की का जो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। यहाँ बात करें तो क्या है? sp2। यहाँ बात करें तो क्या है? sp। मतलब इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। एस कैरेक्टर क्या हो रहा है? एस कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस है ना ये, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस वो क्या होगी? वो भी इंक्रीज करेगी। एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। पीके क्या होगा आपका? वो डिक्रीज करेगा। सही है, पढ़ चुके हैं ये। बस इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? कोरिलेट कर रहे हैं। सही है, सही तो है ही, ओके। उसी तरीके से हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लिख रहे हो कि नहीं? लिख पा रहे हो कि नहीं? आप लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हो यार, बड़े सुन्न वाले व्यक्ति हो। लिख ले रहे हो कि नहीं लिख ले रहे हो? हाँ, बताइएगा। हो गया? नेक्स्ट चला जाए। आइए,
अब जैसे मैं पूछता हूँ आपसे इसके बारे में, ये आपको बताना है क्या CH2 से अटैच्ड ये प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है या ये प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है या ये प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है? बताइए विच प्रोटॉन इज मोर एसिडिक? कौन सा प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है? बताइए। देखिए यहां से अगर आप प्रोटॉन निकालेंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ये CH2 और साथ में क्या, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, -H पॉजिटिव अगर आप करेंगे तो। ओके। और अगर हम यहां से निकालेंगे -H पॉजिटिव अगर कर रहे होंगे तो इस केस में आपका क्या बन रहा होगा, ये चीज यहाँ नेगेटिव चार्ज। और इस केस में अगर आपने निकाला तो आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज। और ये ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसमें हम बात करें तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये स्टेबलाइज्ड होगा, ध्यान दीजिए। ये यहाँ आया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ नेगेटिव चार्ज बना, यहाँ नेगेटिव, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जबकि इसमें बात करेंगे तो 1 3 इसके रेस्पेक्ट में, 3 इसके रेस्पेक्ट में, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जबकि इस केस में बात करेंगे तो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जाहिर सी बात एसिडिटी जो होगी आपकी सबसे ज्यादा किसकी होगी, उसकी। बिकॉज कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड बाय 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव चार्ज उतनी ही जगह पे क्या जाएगा, शिफ्ट होगा, उतना ही कम मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। क्लियर है? तो ये बता सकते हैं आप क्या, एसिडिटी पूछ रहे हैं आपसे। ओके। इसकी क्या पूछ रहे हैं, एसिडिटी। क्लियर है? बोलो भैया। ठीक है ना? ठीक तो है ही। चले अगला पे, अगले पे आपसे पूछें, अगला पूछते हैं। आइए। CH2 के साथ H जुड़ा हुआ है और यहां पे बात करें ये चीज, और यहां इसके साथ H जुड़ा हुआ है। दोनों में सबसे ज्यादा एसिडिक H कौन सा है, बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा। ये अगर जाएगा H पॉजिटिव देगा, -H पॉजिटिव अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या बन रहा होगा, ये चीज, ये चीज, और यहाँ CH2 के ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज, है ना? सही है। उसी तरीके से अगर आप यहां से H प्लस निकालोगे, आप -H पॉजिटिव निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये और ये CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इस केस में आपके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बना लोगे ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाने आता होगा। तो ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, इसकी, है ना? किसकी ज्यादा एसिडिटी होगी, इसकी। ओके। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं, समझ गए। सेकंड की एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा। वो इजीली क्या करेगा, H पॉजिटिव लूज कर देगा, या H पॉजिटिव को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। उसी तरीके से अगर हम कार्बोनिल वाले सेंटर के बारे में बात करें या साइक्लिक सेंटर के बारे में बात करते हैं, पहले कुछ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं।
यहाँ पे H हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। इसके बारे में पूछ रहा हूं मैं, और फिर क्या कर रहा हूं मैं, आपको इसके बारे में पूछ रहा हूं। ओके। और फिर मैं क्या कर रहा हूं आपसे, इसके बारे में पूछ रहा हूं, इस H के बारे में। और सबसे लास्ट में जो मैं पूछ रहा हूं आपसे किसके बारे में, इस H के बारे में। अब इनमें से मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ कि सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, फर्स्ट की होगी या सेकंड की होगी या थर्ड की होगी या फोर्थ की होगी, सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी। ठीक है, बताइएगा आप लोग। हम तब तक आगे चलते हैं, इसके कॉन्जुगेटेड बेस बनाते हैं। ठीक है, देखिए, इसने अगर H पॉजिटिव लूज किया, माइनस H पॉजिटिव अगर लूज किया, तो क्या बना लेगा आपका, इस पोजीशन पे आपका क्या बना लेगा, सॉरी, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये चीज, ये नेगेटिव चार्ज। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। और इसमें अगर हम बात करें H पॉजिटिव, अगर इसने ये लूज किया, माइनस H पॉजिटिव लूज किया, तो कहां पे बना लेगा आपका, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज, और ये चीज कितने बनेंगे, वन, डिलोकलाइज हो गए टू, थ्री, थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर इसमें इसने लूज किया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये चीज, ये चीज, ये सिस्टम ही अलग हो गया। यहाँ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था, यहाँ कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, ये क्या बन जाएगा आपका, एरोमेटिक, है कि नहीं। ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n+2, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन है। जबकि इस केस में अगर H प्लस लूज किया, माइनस H पॉजिटिव अगर आपने लूज कराया, आपके पास क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, फॉरेन रूल। और फॉरेन से आपका क्या हो जाएगा, एंटी एरोमैटिक। और एंटी एरोमैटिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी, एरोमैटिक की। मतलब तीसरे की जो एसिडिटी है, वो आपकी क्या होगी, सबसे ज्यादा। एसिडिटी के बारे में बात करें, तीसरे, तीसरी के बाद किसकी, नॉन एरोमेटिक, दूसरा, क्योंकि इसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उसके बाद पहला, और सबसे कम जो होगा आपका कौन सा, चौथा। सही है, बोलो भैया, क्लियर है ना। हाँ, सेकेंड इज नॉट मोर एसिडिक, ये आपके क्या है, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लिक मॉलिक्यूल एरोमेटिक, ये साइक्लिक मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका, एंटी एरोमेटिक। तो जब भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की पूछेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि कंजुगेट बेस बना के, कि जो कंजुगेट बेस हम बना रहे हैं वो कैसा है, कैसा नहीं है। ओके, उसी तरीके से हम आपसे पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है तो अंगूठा दिखाइएगा फटाफट, नोट करने के बाद, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया, तो अंगूठा दिखाइए जल्दी से। डन, ओके, चलिए। हाँ,
ठीक है। वैसे ही अब देखिए, कुछ नहीं, आपने सारा सब कुछ पढ़ रखा है, बस मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा। ये ज्यादा एसिडिक होगा, या ये ज्यादा एसिडिक होगा, या ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा? या ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा? बताइए। सब पढ़ रखा है आप लोगों ने। अभी तक ये सारे के सारे कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है। लेकिन जब हम इनका कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सब सब 4n+2 रूल फॉलो करेंगे, है कि नहीं? यहां से -H पॉजिटिव अगर आप निकालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये चीज। यहाँ यहाँ आपका क्या? नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहां से जब आप -H पॉजिटिव आप निकालोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये चीज। सिमिलरली जब हम यहां से -H पॉजिटिव निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अब बताइए। सब तो हमें क्या दिख रहे हैं? एरोमेटिक। लेकिन आपको एक चीज पता है, हमने पढ़ा है क्या? जैसे जैसे रिंग, नंबर ऑफ रिंग बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? घटेगी। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा होगा? पहला, फिर आपका क्या? दूसरा, फिर आपका क्या? तीसरा। ठीक है। तो हम क्या कहते हैं? पहले तो रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करेंगे, सबसे ज्यादा पहले की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। तो एसिडिटी भी क्या होगी आपकी? एसिडिटी भी क्या होगी? सबसे ज्यादा पहले की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। और एरोमेटिसिटी भी क्या होगी आपकी? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी भी आपकी क्या होगी? सबसे ज्यादा पहले की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। पढ़ रखा है ये सबको? ये सब पढ़ लिया है हम लोगों ने। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। ये कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसके पहले भी हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है। ये हो गया होगा तो हाथ दिखाइएगा। प्रयांश, हृदय, अनुरिमा। ठीक है। डन है। हो गया। चला जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, आइए। अगला। ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के बेस पे एसिडिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी करिए, ये भी आप जानते हो आप। यहाँ CH3, यहाँ CH2, ये वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है। ठीक है। या ये वाला प्रोटॉन ज्यादा एसिडिक है? बताइए। जिस प्रोटॉन की एसिडिटी के बारे में बात करेगा हमेशा आप उसे निकाल के वहीं पे कार्बन आयन बना दोगे आप। जैसे यहाँ पे अगर मैंने इसे निकाला तो मेरे पास क्या बन गया? CH2, नेगेटिव चार्ज, ये चीज। ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करके क्या बना लेगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? ये प्रोटॉन निकाल देंगे, -H पॉजिटिव। हमारे पास क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा। क्या बन जाएगा? ये चीज, ये चीज। यहाँ पे क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज। ये डिलोकलाइज्ड होके क्या बना लेगा आपका? फिर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और उसमें भी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे? दो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अलावा अब हम क्या देखेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आपके तीन।
CH3 है ना यहाँ पे, इस पोजीशन पे 3 CH3, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? ओनली 3 अल्फा हाइड्रोजन। एनुलेट, ठीक है। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 ये वाले हैं और 3 ये वाले हैं। टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसके कंजुगेट बेस की? इसके कंजुगेट बेस की। एसिडिटी भी किसकी ज्यादा है? इसी की। कंफर्म है कि नहीं? ये फर्स्ट और आपका क्या, सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो कैसे स्टेबल है? स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? स्टेबलाइज्ड बाय 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन। जबकि फर्स्ट का जो कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन। एज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ठीक है, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस तो एसिडिटी आपकी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इस बेस पे हम ये बता सकते हैं क्या, कि एसिडिटी के ऑर्डर के बारे में बात करें तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सेकेंड की इन कंपैरिजन टू फर्स्ट की। भाई पीकेए के बारे में बात करें तो पीके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पीके फर्स्ट की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू किसके? सेकेंड के। कंफर्म है? तो ये भी हम देख सकते हैं। अगर हमें कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखने आता है तो हम सब कुछ देख सकते हैं। ओके, तो ये बेसिकली आपका एक एप्लीकेशन ऑफ कार्बन आयन में था कि भैया जब हम कार्बन आयन पढ़ रहे थे तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज बना रहे थे, तो उसके रेस्पेक्ट में आपसे एसिडिटी के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिकली एसिडिटी के बारे में बात कर ली। अब जो आप लोगों की क्लास होगी ना वो 26 के बाद ही मैं लूंगा, क्योंकि इधर बीच अब क्रैश कोर्स रहेगा बच्चों का। 26 को एग्जाम है नेट का, तो 26 के बाद जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें थोड़ा सा इंटरमीडिएट बेंजाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।